मैं आपका अपना अंकुर पंडित। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज का टॉपिक है कि ग्रह बोलते हैं। जी हाँ, ज़िंदगी में ग्रह बहुत ही असर करते हैं। आप यकीन मानिए, ग्रह कैसे असर करते हैं ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। क्या कोई आदमी ऐसा कभी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी जो है अच्छी ना निकले? क्या कोई ऐसा चाहता है कि मैं डाकू बनूं? या कोई ऐसा चाहता है कि मैं रंक बनूं? या कोई ऐसा चाहता है कि मैं मेरे बच्चे भूखे मरे? या कोई ऐसा चाहता है कि मैं अमीर ना बनूं? सब कुछ, सब हर एक आदमी, इतने लोग आते हैं वो यही बोलते हैं, पंडित जी पैसा कैसे आएगा, पंडित जी अकस्मात धन कैसे आएगा। चलिए, अकस्मात धन के बारे में आपको बताता हूँ कि आपका कभी खर्च रुका हो तो वो कैसे चलाना है, तो वो तो बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि ग्रह क्या है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि राम भगवान एक राजा पैदा हुए, राजा बड़े हुए, राजा के तौर पे उन्होंने ताड़का का वध किया। ठीक है, उसके बाद राजा के तौर पे उनका विवाह हुआ और अचानक जब राजपाट मिलने वाला था, रातों रात उनका राजपाट जो है वो रंक में तब्दील हो गया। 14 साल का वनवास मिल गया और अब भगवान ग्रह भुगत रहे हैं। समझते हो बात को? भगवान ग्रह भुगत रहे हैं। इसी तरह से एक कथा आती है कि भगवान शिव के वहाँ पे शनि भगवान गए हुए थे, तो उन्होंने बोला, शनि तुम आए हो? तो शनि भगवान ने बोला, अभी तो मैं आया नहीं प्रभु, कल आऊँगा। और जब वो कल आए, उन्होंने बोला कि अब शनि मेरे पास आएगा। शनि की क्रूर दृष्टि जब मेरे पे पड़ेगी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता नहीं हूँ शनि की क्रूर दृष्टि मुझ पर पड़े, और वह अपनी जगह से गायब हो गए। और कहते हैं, जो मैंने कथा सुनी है, कि वह हाथी का बच्चा बने रहे कितनी देर। उन्होंने बोला कि मैं एक दिन के लिए आऊँगा। तो वो जब पूरा दिन हो जाता है, भगवान शंकर हाथी के बच्चे के रूप से बाहर निकलते हैं और फिर वो दोबारा से भगवान शंकर बनते हैं और शनि भगवान को बोलते हैं कि देखो शनि, तुम मेरे पे असर नहीं कर पाए। तो भगवान शंकर को वह शनि भगवान बोलते हैं, प्रभु इससे ज़्यादा और क्या असर हो सकता है कि आप हाथी बन चुके हैं, हाथी के बच्चे बने हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या असर हो सकता है, आप तो भगवान हैं। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि ग्रहों का असर है। लाइफ चेंज होने में वक्त नहीं लगता। हम कई पीछे देखें तो कईयों की हिस्ट्री ऐसे हैं कि जो हमारे आज की तारीख में गुरु हैं, भगवान हैं। मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उनको मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, वक्त किसी का भी आ सकता है। लव कुश को विद्या किसने दी? वाल्मीकि जी ने। मैं बोलूँगा नहीं, हिस्ट्री देखिएगा, कितने श्रेष्ठ गुरु थे वो, जिन्होंने भगवान रामचंद्र के बच्चों को विद्या दी, जिन्होंने रामायण लिखी। पहली हनुमान जी ने, दूसरी काकभूषुंडी जी ने, और तीसरी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। और सोच कर देखिए कि कई बार इंसान का वक्त ही ऐसे बदलता है। उंगली मार डाकू, बुद्ध के देखो कितना खून बहाया उन्होंने, लेकिन बुद्ध, महात्मा बुद्ध के समझाने पर वो कैसे ही उनके पीछे पीछे चल दिए। समझाना एक समय होता है। आदमी को वक्त से पहले भी तो बहुत लोग समझाते हैं। बचपन से ही माँ बोलती है बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा वो करता है, लेकिन जब उस पर वक्त आता है तो वो समझ जाता है, लेकिन जब आप समझाओगे तब शायद ना समझे। और ये चीज़ें मैंने अपने आधार पर बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा समझी हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आज कि ग्रह होते हैं, इसीलिए वक्त बदलते रहते हैं। वही इतना बड़ा घर होता है, सब कुछ होता है, वही रंग बन जाता है एक दिन में, दूसरे दिन फिर से उड़ जाता है, तीसरे दिन फिर से ऐसा हो। ये उतार चढ़ाव जिनके जो है ये ग्रह ही हैं, इसको समझिए। चलिए, ये तो बात ग्रहों पर हो गई कि जो ग्रह हैं वो तो हैं। अब बात करते हैं कि कई बार किसी का खर्चा रुक जाए कई बार किसी का खर्चा रुक जाए तो वो एक दो उपाय बताता हूँ, वह करिए। और वो क्या है कि आपका सर्कल घुमा देंगे मौके पर। मैं बोलता हूँ तत्काल आपका खर्चा घुमा देंगे और आपको उतना धन प्रोवाइड करा देंगे जितने आपके खर्चे उस वक्त चाहिए आपको। देखिए, एक चौराहे पर जाइए, काली मिर्च लीजिए,